दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी से लिया गया है। तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं वो सिग्नल एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो आइए समझते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो वैसे देखा जाए तो न्यूरॉन्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम न्यूरॉन का जो सबसे जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे वह भाग जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ये सभी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट है जिसमें कि सभी सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सभी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। तो सेल बॉडी के बीच में ही पाया जाता है न्यूक्लियस। अब जो ये सेल बॉडी है इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। तो इन डेंड्रॉइड्स का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना और सिग्नल को आगे की ओर भेजना। अब इस सेल बॉडी से एक लंबी संरचना निकलती है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। अब ये जो एक्सॉन है ये सेल बॉडी के जिस भाग से निकलता है उसे कहते हैं हम एक्सॉन हिल लॉक। अब ये जो एक्सॉन है ये भी आगे चलकर ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और इन एक्सॉन टर्मिनल पर आप देखेंगे एक उभड़ा हुआ भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये एक्सॉन है इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्वान सेल। तो जब एक्सॉन स्वान सेल से घिरा होता है तो इस तरह के एक्सॉन को हम बोलते हैं माइलेटेड एक्सॉन। अब यदि एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल नहीं होता है तब क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह के एक्सॉन को हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। देखिए ये जो स्वान सेल है इनके बीच जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो अगर न्यूरॉन्स के बारे में अगर आपको लिखना है तो पहले आप लिखोगे कैसे ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो न्यूरॉन्स है इसे हम नर्वस सिस्टम का एक तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, ठीक उसी प्रकार नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स ही हमारे जो कम्युनिकेशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन होता है या जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जितने भी सूचनाएं होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में लाने और ले जाने का काम करता है। और ये सभी सूचनाएं उसे मिलती कहाँ से हैं, ये सभी सूचनाएं उसे मिलती हैं ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। तो जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो मेनली 4 पार्ट्स में बटा होता है। पहला जो पार्ट है वो है सेल बॉडी, दूसरा पार्ट है डेंड्रॉइड्स, तीसरा पार्ट है एक्सॉन और चौथा है एक्सॉन टर्मिनल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेल बॉडी है वो न्यूरॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक तरह से ये सेंट्रल पार्ट है जिसमें कि आपको न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको कई सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के सेकंड पार्ट की तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेल बॉडी है उससे कई सारे ब्रांच निकलती हैं, यानी कि एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। अब डेंड्रॉइड्स कहता क्या है कि ये हमारे शरीर में जितने भी इम्पल्सेस आते हैं या फिर जितने भी मैसेज आते हैं उन सभी मैसेज को सेल बॉडी तक पहुंचाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो डेंड्रॉइड्स है ये ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं और अपने आसपास के जो न्यूरॉन्स है उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं पहुंचाते, ये पहुंचाते हैं सेल बॉडी को। अब सेल बॉडी क्या करता है, एक्सॉन से लेकर उसको पहुंचाता है बाकी अदर
न्यूरॉन्स के पास, या फिर बॉडी जो हमारे सेल है या फिर जो टिश्यू है जो कि न्यूरॉन से जुड़ा है उसके पास पहुंचा देता है। बढ़ते हैं न्यूरॉन्स के थर्ड पार्ट की ओर जो कि है एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या था? एक्सॉन एक तरह से देखा जाए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेल बॉडी से लेकर अगले पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो एक्सॉन जब आगे की ओर जाता है, यानी कि एक्सॉन का जो सबसे आखिरी सिरा होता है, जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू ही जो इम्पल्सेज होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती हैं। अब यदि एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीट पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। पीछे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये जो माइलिन सीट होती है ये एक प्रकार के प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनती है जिसे हम बोलते हैं स्वान सेल। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो स्वान सेल हैं इनके बीच जो गैप पाई जाती है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं दो नोड के बीच जो गैप होती है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। चलते हैं न्यूरॉन्स के सबसे लास्ट और फोर्थ पार्ट की ओर जो कि है एक्सॉन टर्मिनल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सॉन का जो सबसे लास्ट वाला एंड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और इसी के थ्रू क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट होती है। न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल है उसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जहाँ पर एक फूला हुआ भाग होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, इस पार्ट को हम बोलते हैं सिनेप्टिक बटन या फिर सिनेप्टिक नोब। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला भाग है जो कि फूला हुआ है इसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक बटन। और आपको बता दें कि इसी वाले पार्ट में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि यहाँ पर केमिकल ट्रांसमिशन होता है। अब ये केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जब मैं आपको न्यूरॉन्स के फंक्शन के बारे में बताऊँगा वहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट ये भी बता दूं कि जब भी न्यूरॉन्स से कोई भी सिग्नल जाता है तो वो दो तरीके से जाता है। एक तो जाता है न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा तरीका है वो है न्यूरॉन मसल कनेक्शन, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ सकता है या फिर एक न्यूरॉन दूसरे मसल्स के साथ भी जुड़ सकता है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आयन ट्रांसफ़र और दूसरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब आयन ट्रांसफ़र कैसे होता है? इस केस में क्या होता है कि जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच गैप बहुत कम होता है। तो जब गैप बहुत कम होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आयन का ट्रांसफ़र एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे वाला पार्ट है रिसेप्टर, यानी कि दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो गया। अब दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है कि जब यहाँ पर सिग्नल आते हैं आयन के फॉर्म में, ठीक, तो यहाँ पर एक वेसिकल बन जाती है और इस वेसिकल में जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहते हैं कि सिग्नल के आते ही ये किनारे पे आ जाते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स के किनारे पे आ जाते हैं, और जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, इस केस में न्यूरोट्रांसमीटर कब होता है? जब इनके बीच गैप होती है, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट या फिर सिनेप्टिक गैप। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इस गैप को ट्रेवल करते हुए दूसरे वाले न्यूरॉन्स तक पहुंच जाता है। तो इन दो तरीके से ट्रांसमिट होता है सिग्नल। तो इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानना था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी बातें न्यूरॉन से जुड़ी हुई समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।